आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और आपको यह भी बता दिया जाता है कि जो अब की बार यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो मैथ का लेवल था या हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार का मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था तो सेम वही लेवल या पैटर्न इस क्लास में भी रखा गया है। तो हम आते हैं ज़्यादा आपका समय न लेते हुए अपने सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। और आपको भी पता है कि जो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन है अगले माह अर्थात नवंबर माह में जारी हो जाएगा। तो हम अब आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। अब एक बात, कंडीशन इसमें यह दिया है कि ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है कि जो 3 से विभाजित होनी चाहिए या 3 से पूरी की पूरी कटनी चाहिए। अब अगर उन 3 संख्याओं का योग 72 है, वो भी 3 संख्याएं हैं, तो 3 से इसको भैया डिवाइड कर देते हैं। अब एक बात, ये 24 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक, अब जब टोटल 3 संख्या है यानी कि 1 2 3, वो भी क्रमागत 3, और जो कि 3 से पूरा का पूरा कटना भी चाहिए। अभी जो 24 निकल करके आया है भैया मिड वाली यानी कि बीच वाली संख्या है। अब 24 के बाद अगली संख्या 25 तो आती तो है, कहीं क्रमागत बोला लेकिन कंडीशन भी तो दिया है कि वह संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि 24 के बाद आ जाएगा 27। अब 27 इसलिए आएगा क्योंकि ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड होगा 9 बार में, और 24 से पहले आ जाएगा 21, ये भी 3 से भैया पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये बोला कि इनमें से बड़ी संख्या, तो भैया इन्हें तीनों में से सबसे बड़ी संख्या 27 ही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। केवल आप लास्ट तक क्लास में बने रहिए, एकदम दमदार से दमदार क्वेश्चन इस क्लास में रखा गया। सेम वही लेवल यूपी पुलिस का और सेम वही पैटर्न इस क्लास में रखा गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है तो भैया विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा। अब एक बात, जैसे कि लाभ या हानि होती है हमेशा 100% पे, लेकिन अगर वह 5% के लाभ से अगर बेची जाती है तो कहे का मतलब ये है कि हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं भैया 100%। अब अगर 5% के अगर लाभ से बेची जाएगी तो भैया 100 में जब हम 5 ऐसे जोड़ देंगे ना तो जो विक्रय मूल्य हमारा निकल करके आएगा 105% का है कि 5% के लाभ से अगर बेची गई है तो इस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य हमारा होगा भैया क्रय मूल्य से बड़ा होगा। अब एक बात, जैसे कि आगे यह बोला है कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा है भैया क्रय मूल्य, ये हमारा है विक्रय मूल्य। अभी इसको हम काट करके कर लेते हैं भैया छोटा, अर्थात 5 से कटेगा ये 120 बार, 5 दूना 10, उसके बाद 1 भेली अनुपात का साइन, और 5 से 105 कटेगा भैया 21 बार में यानी कि 21 पंजे 105। अब एक बात, जैसे कि 20:21 देख करके भैया ऑप्शन टिक कर देंगे डी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कहा है कि ये क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि भैया विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात होगा, तो कहे का मतलब ये है कि विक्रय मूल्य का अनुपात अगर 21 है तो पहले भैया 21 लिखा जाएगा, क्रय मूल्य का अनुपात 20 है तो उसके बाद 20 लिखा जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात हमारा 21:20 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी न होकर के बी वाला होगा। तो हम आ जाते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बस आप यही जान लीजिए कि बात 1% नहीं, मात्र हमको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो हमारा क्वेश्चन ई बोल रहा है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का भैया योगफल होगा। तो कहे का मतलब ये है कि जब 2 व्यक्तियों की जो आयु का अनुपात क्या दिया है 4:7 है,
लेकिन आगे ये बोला है कि उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो हम रेशियो में ये देख लेते हैं कि जो दूसरा वाला रेशियो है या अनुपात है, पहले वाले अनुपात से कितना अधिक, अर्थात 7 में से अगर हम 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि जो ई अनुपात हुआ इससे 3 अधिक है। लेकिन भैया जो आयु दिया है बोला कि 30 वर्ष अधिक है, तो 3 बराबर हो जाएगा 30 भैया। अब 1 का जब मान निकालेंगे तो 3 दहिया 30। अब 1 का मान 10 आया है, तो बोला है कि उनकी आयु का योगफल होगा। तो इसे यहाँ पे हम अपनाएंगे स्मार्ट अप्रोच, जैसे कि अब हम इनकी अलग अलग आयु निकाल करके जोड़ेंगे नहीं। सबसे आसान तरीका यह है कि इन हम रेशियो को ही लेते हैं भैया जोड़, अर्थात 7 में 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 11। अब 1 का मान 10 निकला है तो 10 में हम 11 से गुणा करा देते हैं, यानी कि 11 करने 11, उसके बाद एक वैल्यू, अर्थात इन दोनों की जो आयु का योगफल हो जाएगा 110 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही मौजूद है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई बोल रहा है कि 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। अब एक बात, जैसे यहाँ पे अनुपात का मतलब भैया बटा भी होता है, यानी कि इसको हम यह भी लिख सकते हैं 3/5। अब प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो इसके अंश या न्यूमरेटर में हम 100 से गुणा करा देते हैं। अब 5 करने 5, 5 दूना 10, उसके बाद एक भेली। अब 20 में हम जब 3 से गुणा कर देंगे तो 20 तियाँ आ जाएगा 60%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस, हम इसी प्रकार से आ गए हैं इनफाइनाइट तक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भैया अंडर रूट में जो 20 लिखा गया इसकी कोई सीमा है ना कि ये कहाँ पे जाके इंड होगा। अब आगे बोला है कि का मान होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत शानदार तरीका यह है कि हम ऐसी दो संख्या पकड़ेंगे कि जिनका गुणा करने पर 20 और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर आना चाहिए 1, अर्थात 5 गुणे 4। अब 5 चौके 20 तो भैया आ गया, लेकिन अब इन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने पर 1 आना चाहिए, तो 5 में से 4 घटा देंगे भैया 1 भी आ गया। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर हो जाएगा बड़ी वाली संख्या, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होता छोटी वाली संख्या अर्थात 4 होता, लेकिन हमारा आंसर 5 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे है प्लस का साइन। बाकी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।